डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको नॉर्सेट के बारे में बताऊंगा। नॉर्सेट एंट्रेंस एग्जाम जो सभी एम्स हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टिंग के लिए होता है। तो नॉर्सेट एंट्रेंस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट होगी, कितने कट ऑफ मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है, नॉर्सेट एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा होता है, उसकी एज लिमिट्स क्या होती है, उसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या होता है एंड उसमें जो है एज रिलैक्सेशन कितनी मिलती है, तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक के जरूर देखिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्सेट एंट्रेंस एग्जाम की फुल फॉर्म के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होती है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो सभी एम्स हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की जॉब के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है एम्स की तरफ से। जितने भी हॉस्पिटल में जो वैकेंसीज आती हैं उसके अकॉर्डिंग इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें, सबसे पहले इसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड देखते हैं। इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें अपीयर होने के लिए आपको एक बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करना जरूरी होता है, या फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम किया है तो उसमें आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो भी मिनिमम आपका 50 बेड के हॉस्पिटल के अंदर आकर 2 ईयर का एक्सपीरियंस कंप्लीट करना होगा, तभी आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया है तो आपको डायरेक्टली इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जीएनएम के साथ आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस लेना होगा, वो भी मिनिमम 50 बेड के हॉस्पिटल में। तो ये इसका क्वालिफिकेशन हो गई नॉर्सेट में अपीयर होने के लिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या होता है नॉर्सेट के लिए। तो एज लिमिट जो है बिटवीन 18 टू 30 ईयर्स जो है बेसिक क्राइटेरिया, इतनी एज लिमिट इसके बीच में होनी चाहिए नॉर्सेट में अप्लाई करने के लिए। लेकिन अब एम्स रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन का भी क्राइटेरिया निकाला है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर का नॉर्सेट के अंदर जो है आपको एज का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि एससी एसटी में आप 35 ईयर तक इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हो, ओबीसी में 33 ईयर। एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें तो इसमें 10 ईयर का रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप एज एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 5 ईयर का इसमें भी एज रिलैक्सेशन इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कंप्लीट एज क्राइटेरिया एंड एज रिलैक्सेशन आपका नॉर्सेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो गया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगर नॉर्सेट एग्जाम में आपने अपीयर किया है तो उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप यूआर या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते तो 50% मार्क्स उसका क्वालिफाइंग स्कोर रहेगा, ओबीसी के लिए 45% एंड एससी या एसटी के लिए 40% उसमें क्वालिफाइंग स्कोर रहेगा नॉर्सेट प्रीलिमिनरी टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया। नॉर्सेट जो कंडक्ट करवाया जाए नर्सिंग ऑफिसर के लिए तो उसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी सेट किया गया हॉस्पिटल में पोस्टिंग के लिए। तो अगर आप फीमेल हैं तो 80% सीट्स जो है फीमेल के रिजर्वेशन रहती हैं एंड 20% सीट जो है मेल के लिए रहती है। इसी रिजर्वेशन क्राइटेरिया की वजह से जो मेल के लिए है वो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ इसका रहता है। 80-20 का रेशो जो है वो नॉर्सेट में अप्लाई किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। आगे जाकर इसमें चेंजेस हो भी सकता है, लेकिन अभी जो फिलहाल है 80-20 का रेशो जो है अप्लाई किया गया सभी एम्स हॉस्पिटल्स के अंदर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं नॉर्सेट स्टेज की। नॉर्सेट एंट्रेंस एग्जाम 2 स्टेज में कंडक्ट करवाया जाता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है एंड स्टेज 2 में आपका मेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। इसका एग्जाम मोड जो है सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं नॉर्सेट एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 3000 रुपीज़ की आपको फॉर्म फीस डिपॉजिट करनी होती है। अगर आप ईडब्ल्यूएस एससी या एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 2400 रुपीज़ की फीस डिपॉजिट करनी होगी है। वहीं पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट से तो आपको फ्रीली इस फॉर्म को आप कंप्लीट कर सकते हैं, आपको कोई फीस डिपॉजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न की। बात करें प्रीलिमिनरी जो एग्जाम होता है स्टेज 1 एग्जाम होता है। ये जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है नॉर्सेट प्री एग्जाम है, ये क्वालिफिकेशन एग्जाम होता है मेंस में अपीयर होने के लिए। नॉर्सेट मेंस में अपीयर होने के लिए आपको नॉर्सेट प्री जो है वो क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आप मेंस में अपीयर हो पाओगे। टाइम लिमिट इस एग्जाम की होती है 90 मिनट की ड्यूरेशन का एग्जाम होता है। 100 एमसीक्यू आते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है, यानी कि पर एमसीक्यू आपको 1 मार्क दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 1/3 मार्क्स की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये इसका बेसिक जो है एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। इसमें अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आप मेंस में अपीयर हो पाओगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। तो अगर इसमें जो कैंडिडेट्स है वो प्री एग्जाम जो है नॉर्सेट प्रीलिमिनरी एग्जाम हुआ था, उसमें जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं उन कैंडिडेट्स में से ही मेंस एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड एसटी
जितने भी एम्स हॉस्पिटल है उनमें जितनी भी सीट्स वैकेंट है, उन टोटल सीट्स की काउंटिंग के बाद जितनी इन सभी कैटेगरीज में जितनी सीट्स वैकेंट होगी, उन टोटल सीट्स की 5 टाइम जो कैंडिडेट्स है उन उतने ही कैंडिडेट्स मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई लिए जाते हैं, बाकी को हटा दिए जाते हैं। टोटल 5 टाइम्स जितनी भी सीट्स है, फॉर एग्जांपल अगर 300 सीट्स वैकेंट है तो इसकी 5 टाइम्स कितनी होगी, 1500 स्टूडेंट्स हो गए, तो उन स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। जितनी सीट्स वैकेंसी होती है उसके 5 टाइम्स आपको मेंस एग्जाम में अपीयर होने के लिए प्रोवाइड स्टूडेंट्स को लिया जाता है। इसके बाद एग्जाम जो होने के बाद एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। रिजल्ट में जिन स्टूडेंट्स को अलॉट हो जाती है उसके बाद उसकी काउंसलिंग में अपीयर होना होता है। काउंसलिंग में अपीयर होने के बाद सीट अलॉटमेंट होती है। सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको हॉस्पिटल के अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट के लिए रिपोर्ट करना होता है। तो ये नॉर्सेट के बारे में बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।